कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। फिल्म पुकार का ये गीत मीरगंज के अंबरपुर गांव पर सटीक बैठता है, जहां गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करते करते गड्ढा युक्त सड़कें हो चली हैं और मकान बनवाने का वादा करने वाले बीजेपी एमएलए कभी लौट कर भी नहीं आए, जिससे गांव वालों में विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा को लेकर खास नाराज़गी है, जिसको लेकर यहां बीजेपी को नुकसान हो सकता है। साथ ही गंगा किनारे गांव होने की वजह से यहां अक्सर पानी भर जाता है, जिसका अब तक कोई हल तलाश नहीं किया गया है। इस मौके पर पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने सभी गांव वालों को पूरा भरोसा दिलाया। अच्छा, तो अब चुनाव होने वाला है, क्या माहौल लग रहा है? माहौल क्या आप देख लो, जब हमें कुछ नहीं दे पाया तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, जब आपको नहीं दे पाए तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। इतने सालों में आपका घर नहीं बना? कुछ भी नहीं बना साहब, दीवारें टूटी पड़ी हैं अभी। अच्छा, पल्ली बांध के रह रहे हैं, दिखाई तो दे रहा होगा। अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। हम मीरगंज के अंबरपुर गांव में मौजूद है। गंगा के बिल्कुल आखिरी गांव में किनारा है और इस टाइम हमारे साथ 3 बार के विधायक सुल्तान बेग साहब हैं। एक मंदिर में मौजूद है और मंदिर आस्था और हमारे अकीदे का एक केंद्र होता है। वहाँ पर जो बात कही जाती है वो पत्थर की लकीर होती है। बहुत सारी बातें यहाँ पर लोगों के दरमियान आपने कही, किस तरह का माहौल देखते हैं? नहीं, माहौल तो नहीं, यहाँ तो एक तरफा माहौल है भाई। कहीं माहौल का कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पर ये गांव पूरा हिंदुओं का गांव है। यहाँ कोई मुसलमान नहीं बसता है और अब से नहीं, 89 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, 89 से। और इस गांव के लोगों ने हमेशा यहाँ से बूथ जिता के भेजा है। पहले तो खाली बूथ जितता था, अब की तो सारा गांव एक तरफा पड़ेगा, किसी दूसरे का वोट ही नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूं कैमरे की नज़र से मैं भी चाहता हूं उस पर जिक्र किया जाए। सामने झोपड़ियाँ हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की बार बार जिक्र किया गया, बात की गई विधायक जी के ज़रिए से भी और सांसद साहब के ज़रिए से भी, लेकिन हालात क्या हैं हमारी आंखों के सामने ही हैं। किस तरह से ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं तमाम लोग। मैं चाहता हूं इस पर भी तस्करा करें, क्योंकि अगर आपको यहाँ की आवाम और जनता मौका देती है तो किस तरह का आपने रोड मैप तैयार किया है, खासतौर से झोपड़ी के लिए थोड़ा सा इस पर जिक्र। तो आप भी आ जाओ, ये घर आपका है। इधर इधर आप इधर आ ये वो कर लेंगे इधर से। ठीक है, मैं इधर से आता हूँ। मैं चाहता हूँ कैमरे से एक बार दिखाया जाए। आप तस्वीर कीजिए, कल्पना कीजिए, जब बारिश होती होगी, ज़बरदस्त ठंड पड़ती होगी, तो इस तरह के परिवारों को रहना कितना मुश्किल होता होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की लगातार बात होती है, लेकिन ऐसा लगता है इस गांव में आके ये योजना दम तोड़ देती है। किस तरह का चीज़ देखते हैं, क्या आपने रोड मैप तैयार किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करती है और झूठ को बड़ी प्यार से बोलते हैं, बड़ी खूबी से बोलते हैं, दूसरे लोगों को सच लगने लगता है। ये गांव अंबरपुर है, ये बिल्कुल गंगा के किनारे व्यवस्था है। लोग यहाँ पर मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने का काम करते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरी झोपड़ी पड़ी हुई है यहाँ पर, और ये कहते हैं हमने आवास दे दी। आवास योजना इनकी पूरी तरह से छलावा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इस गांव के अंदर एक भी आवास जो बीजेपी ने देने का वायदा किया था, एक भी आवास नहीं बनाने का काम किया है। बड़ा गांव है ये, बड़ा गांव, गरीब लोग रहते हैं, कोई आवाज़ देने का काम नहीं किया। ये इनका जो योजना है, ये जो लोग कहते हैं, पूरी तरह से छलावा है, झूठ है, फरेब है। एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बिल्कुल पास में गंगा है, गंगा जी यहाँ से हैं। अगर जाहिर है जब बरसात होती होगी, पानी होता होगा, तो क्योंकि इस गांव बिल्कुल जुड़ा हुआ है, लगातार पानी यहाँ भर जाता होगा, उसको लेकर आपने कुछ सोचा? देखिए, जब भी यहाँ पर बाढ़ आती है, गांव के अंदर पानी घुस जाता है। ये गजेंद्र शर्मा जी खड़े हुए हैं सामने जी। इस गांव के अंदर जब भी बाढ़ आती है, कोई त्रासदी होती है, कभी कोई दिक्कत होती है, सुल्तान बेग के अलावा कोई दूसरा यहाँ झांकता नहीं है। डॉक्टर डीसी वर्मा 5 बार विधायक, मतलब 5 साल से विधायक हैं, 5 साल से विधायक। इस गांव में 5 साल में कभी आए नहीं, पूरे 5 साल गुजर गए, यहाँ आए नहीं। अभी चुनाव में आए थे, यहाँ लोगों ने सवाल जवाब करना शुरू कर दिए
और वहीं पीछे जहाँ मंदिर पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं वहीं से वापस चले गए। इसलिए अभी जैसे यहाँ जो बता रहे हैं, एक सबसे बड़ी समस्या है यहाँ कि ये जो गंगा है, यहाँ धार इसकी सीधी हो गई है। अगर यहाँ ठोकरें नहीं लगी तो ये गांव पूरा ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा। मैंने इनसे वायदा नहीं किया, मैं तो भरोसे के साथ कहता हूँ विधायक मैं बनूंगा, इन सब के आशीर्वाद से बनूंगा, इन सब के वोट से बनूंगा, इन सब की दुआओं से बनूंगा मैं यहाँ पर। और सबसे पहले इस गाँव के लिए मैं गंगा पे ठोकरें लगवाने का काम करूँगा, गाँव को किसी हालत में कट नहीं दूंगा, कटान से बचाने का काम करूँगा। एक चीज़ और आखिरी मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि सड़कों के हाल भी हम देख रहे हैं, गड्ढा मुक्त सड़क की बात हुई, गड्ढा युक्त सड़क नज़र आती है यहाँ पर। हमने अभी एक खरंजे से गुजरते आए, डगमग डगमग करके हम खुद ही चल रहे थे जैसे बचपन में चलते हैं, सड़कें तो ऐसी हो रही। देखिए मैंने बताया तो 5 साल में पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर दिया डॉक्टर DC वर्मा ने। यहाँ विकास के नाम पर एक ईंट नहीं लगाई। यहीं कहाँ बातें कर रहे हैं, यहाँ तो जितना भी आपको CC रोड पड़े हुए मिल रहे हैं, पीछे जाएंगे रोड, ये पीछे जो तिराया पड़ता है वहाँ से लेके गांव तक रोड बनवाने का काम सुल्तान बेग ने किया, स्कूल देने का काम सुल्तान बेग ने किया, यहाँ बिजली देने का काम सुल्तान बेग ने किया। यहाँ पर लगभग 70-75 पेंशनें मैंने बनवाई थी, तो इस सरकार ने टोटल बंद कर दी है। गरीबों की पेंशन नहीं मिल रही है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, अब हमारे नेता ने ऐलान किया है कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो पूरी तरह से 90% बंद कर दी हैं, उन पेंशनों को दोबारा से शुरू करेंगे और उसकी राशि भी बढ़ाने का काम करेंगे। जो 500 रुपये महीना जो आपको पेंशन मिलती थी, अब 1500 रुपये महीने के हिसाब से पेंशन देंगे। 18,000 रुपये साल उन महिलाओं का सम्मान करते हुए उनको देने का काम करेंगे। इसके अलावा बिजली का मसला बहुत खतरनाक बिजली का मसला है। आप बताइए 2 साल के लॉकडाउन पे गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, जितने लोग खड़े हैं बहुत दूर तक सुन रहे हैं, सब पैसा है नहीं, आमदनी के सारे जरिए बंद हो गए। और अभी जो बाढ़ की बात कर रहे हैं, बाढ़ आई थी, यहाँ पर धान जितना जिसका खड़ा खत्म हो गया, पड़ा खत्म हो गया। और सरकार ने यहाँ पर झूठ बोलने का काम किया, सर्वे कराया, यहाँ पर लेखपाल ने सर्वे किया, यहाँ तहसीलदार ने सर्वे किया, तमाम विभिन्न एजेंसियों ने सर्वे किया, लेकिन इस गांव के एक भी आदमी को मुआवजा नहीं दिया, नहीं मिला। झूठ बोला, फरेब करा हम लोगों से। तो कैसे हम इन लोगों की बातों पर भरोसा करेंगे? इस गांव के लोग कैसे बीजेपी को भरोसा करेंगे? इसलिए बीजेपी अपना भरोसा खो चुकी है। डॉक्टर DC वर्मा का विश्वास खत्म हो चुका है, उनका भरोसा खत्म हो चुका है। और डॉक्टर DC वर्मा की अब जमानत तय, यहाँ पर जमानत जब्त होना तय है और समाजवादी पार्टी का यहाँ से जीतना तय। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। मैं अपनी बात को आखिरी में इस तरह से ख़त्म कर देना चाहता हूं कि मंजिल समझकर बैठ गए जिनको चंद लोग, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया। तो ये सवाल है, बहुत सारे सवाल है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में क्या तय होगा। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।